हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बीआरएसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पथश्री अभियान यह एक सड़क मरम्मत है जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा जिससे दुर्घटना कम हो। तो फ्रेंड्स, बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीश धनखड़ है, मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन है, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड हैम। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेविड हैम महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेविड हैम बरमुंडा के पूर्व क्रिकेटर है और यह इकबाल इमाम का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 को हुआ है, मुख्यालय लाहौर है, अध्यक्ष अहसान मणि है और सीईओ वसीम खान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी समुदायों की क्षमता का विकास करना, सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देना और आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम। तो असम राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल पर और पेंशन संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरती रघुनाथ। तो आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आरती रघुनाथ केरल राज्य की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने किसे वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है वॉल्स। अगला प्रश्न है, महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहित कपूर। तो महिंद्रा ग्रुप ने मोहित कपूर को कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है महिंद्रा ग्रुप की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो महिंद्रा ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसकी स्थापना 1945 में हुआ है, मुख्यालय मुंबई है, अध्यक्ष एंड एमडी आनंद महिंद्रा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय वर्धन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो विजय वर्धन को हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीएस धनोवा। तो हीरो मोटर्स कॉर्प ने अपना निदेशक बीएस धनोवा को नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है हीरो मोटोकॉर्प्स की, इसके बारे में जान लेते हैं।
तो हीरो मोटर कॉर्प्स भारत की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। एमडी एंड सीईओ पवन मुंजल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। टॉप 10 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। तो पहले नंबर पे विराट कोहली है, दूसरे नंबर पे सुरेश रैना है, तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा है जो हाल ही में 5000 रन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्थ एजनिंग नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2020 से 30। तो फ्रेंड्स बात हुई है WHO की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हिंदी विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1948 को हुआ है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 150वां यानी कि 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेन वावरिंका। तो स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है। अगला प्रश्न है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को टोक्यो शहर में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल की फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार ने स्कूल की फीस में 25% कटौती की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, गुजरात राज्य के सभी स्कूलों में 25% फीस कटौती की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। इसके 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 12 से 14 किलोमीटर है। गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, कल्पगच्छ मरीन नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025। तो 2025 में इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स बात हुई है इसरो की, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। मुख्यालय बेंगलुरु है। अध्यक्ष के सिवन है और इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। तो यस बैंक ने बीएसई के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो यस बैंक की स्थापना 2004 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई है। चेयरमैन सुनील मेहता है। एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है। और साथ में बीएसई की भी बात हुई है, तो बीएसई के बारे में जान लेते हैं। तो बीएसई का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर। बीएसई की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष विक्रमजीत सेन है। एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान है। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के बैंक के लेन देन बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम बंद करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स बात हुई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1961 को हुआ। मुख्यालय लंदन है और इसके महासचिव कुमी नायडू हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तिमिलिसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। राजकीय पशु हिरन है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष जम्बी चेटू है। और तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना के प्रमुख झील हुसैन सागर और नागार्जुन सागर हैं। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए 14 व्यक्तियों को चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक को दिया गया है। 2020 में 14 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर है। और गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें से गुजरात भी है। तो गुजरात को लेके 8 राज्य हो जाते हैं। तो जो 8 राज्य हैं वो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। गवर्नर जगदीश धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है। राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 है। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस टेक्नोलॉजी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बात हुई है CSIR की, तो CSIR को जान लेते हैं। तो CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ है। CSIR के डायरेक्टर जनरल शेखर की मंडे हैं और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल अवीव। तो इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला पहला शहर तेल अवीव बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तेल अवीव इजराइल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टैंक पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टैंक का पहला शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, IBE नोट का उद्देश्य पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है और विभिन्न
कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाना है। तो फ्रेंड्स बात हुई है इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुआ है। इसका मुख्यालय चेन्नई है और इसके एमडी एंड सीईओ पद्माजा चिंद्रू हैं। अगला प्रश्न है, किसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस मिशन का उद्देश्य एससी उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। थावरचंद गहलोत भारत देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ओडिशा के बालासोर शहर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स बात हुई है ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। और ओडिशा की लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। अगला प्रश्न, किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की डल्ले खुरासानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जीआई टैग्स यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग्स किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स बात हुई थी सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को हुआ है। इसकी राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर गंगा प्रसाद है। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी है। और सिक्किम राज्य की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 32 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा और ज्ञान जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करना है और पृथ्वी पर शांति फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर डिक्रो। तो बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रो बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अलेक्जेंडर डिक्रो सोफी विल्सम की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स बात हुई है बेल्जियम की, तो बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मुद्रा यूरो है और बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आमिर खान। तो वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। तो फ्रेंड्स बात हुई है वेदांतु की, तो वेदांतु कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो वेदांतु कंपनी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वेदांतु की स्थापना 2011 में हुआ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपूर्व चंद्र। तो अपूर्व चंद्र को श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बात हुई है श्रम और रोजगार मंत्रालय की, तो रोजगार मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी इंग्लिश मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक कैच करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलिसा हेली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर विकेट कीपर T20 इंटरनेशनल में 91 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल है। एलिसा हेली T20 इंटरनेशनल में बतौर विकेट कीपर 92 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, टॉप 3 व्यक्तियों के नाम दिया गया है। तो पहले व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, दूसरे व्यक्ति हैं हिंदुजा ब्रदर्स यानी हिंदुजा ग्रुप, तीसरे व्यक्ति हैं शिव नाडर यानी HCL ग्रुप के। अगला प्रश्न है, बंगाल पियरलेस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। तो फ्रेंड्स, बात हुई है बंगाल पियरलेस कंपनी की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बंगाल की रियल इस्टेट कंपनी जो बिल्डिंग बनाती है, बंगाल पियरलेस इस कंपनी की स्थापना 1994 में हुआ है। मुख्यालय कोलकाता है। अध्यक्ष डी बासु हैं। MD सुनील कांति राय हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें।